ऐ मेरे प्यारे, अर्जुन और दुर्योधन ये दो पात्र हैं और इन दोनों को भगवान से चाहिए। जरा ध्यान देना, मांगने का भी एक तरीका होता है, मांगने का भी एक तरीका होता है और मांगने की एक कला भी होती है। मांगना, किसी से कुछ मांगना, ये भी एक कला है। आज भगवान की ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दरवाजे पे दो याचक आए हैं और दोनों को भगवान श्री कृष्ण से चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान से चाहिए। एक तरफ दुर्योधन और एक तरफ अर्जुन, और ये दोनों कन्हैया से मांगने आए हैं, पर दोनों में अंतर है मेरे प्यारे। एक को जगत चाहिए और दूसरे को जगदीश चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा मेरे प्यारे जो बैठे हुए हैं, एक को जगत चाहिए और दूसरे को जगदीश चाहिए। जगत किसे चाहिए? दुर्योधन को, और जगदीश चाहिए अर्जुन को। दुर्योधन कहता है कन्हैया, घंटों से मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, पहले मेरी सुन लो। अर्जुन कहते हैं श्री श्याम, पहले तो हम आए हैं, इसलिए मेरी वेदनाओं को सुनो। प्रभु जो मैं मांगू वो मुझे दो। दुर्योधन कहता है प्रभु मुझे दो, अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे दो। दोनों चिल्लाने लगे भगवान मेरी सुनो, भगवान मेरी सुनो। भगवान ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, अर्जुन तू शांत हो जा, ये बड़ा है ना दुर्योधन तुझसे, इसलिए मांगने का हक इसी का है। दुर्योधन क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा प्रभु हमारे पांडवों में युद्ध होना है, मैं आपसे सहायता लेने आया हूं। अर्जुन तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे भी सहायता चाहिए। भगवान ने कहा तुम दोनों मांग लो। दुर्योधन ने कहा कन्हैया दे क्या सकते हो? बोले मैं एक ही चीज दोनों को दे सकता हूं। इस रणभूमि में जब युद्ध होगा ना, मेरा सपोर्ट दोनों को होगा, मेरा सहयोग दोनों को होगा। पर फर्क है अर्जुन, फर्क है दुर्योधन। ऐ दुर्योधन, जिस तरफ मैं रहूंगा ना, मैं हाथ में ना अस्त्र उठाऊंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, और ना ही मैं युद्ध करूंगा। एक तरफ मैं रह सकता हूं और एक तरफ मेरी करोड़ों से अधिक अक्षौहिणी सेना रहेगी। अब बताइए किसे अक्षौहिणी सेना की जरूरत है और किसे मेरी जरूरत है? दुर्योधन घबरा के बोल पड़ा, कन्हैया हमें तो आपकी अक्षौहिणी सेना चाहिए। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे तो आपकी जरूरत है। जरा यहां पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर कुछ सीखने की चीजें हैं। भागवत कथा तो 100 बार सुना होगा, कि विशेष बातों पर ध्यान दो। अर्जुन, अर्जुन तूने मुझे क्यों मांगा? दुर्योधन तूने अक्षौहिणी सेना क्यों मांगा? दुर्योधन ने कहा प्रभु आपको ले जाकर के मेरा क्या फायदा है? आप जाओगे, एक रथ छका के बैठ जाओगे, न डंडा उठाना, न लाठी चलाना, न भाला चलाना, न बर्छी चलाना। आपको ले जाने का मतलब क्या है? अरे भगवान, आपकी अक्षौहिणी सेना जाएगी तो मेरे साथ में जब युद्ध करेगी तो पांडवों की मृत्यु होगी और हस्तिनापुर पे राज मैं अकेला करूंगा। मतलब दुर्योधन को जगत की इच्छा है, जगत को पाने की इच्छा है। लेकिन मेरे प्यारे, जिसे जगत को पाने की इच्छा होती है ना वो जगत पाता है और ना जगदीश को पाता है। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तूने मुझे क्यों मांगा? बोले प्रभु मुझे तो जगदीश चाहिए, जगत नहीं चाहिए। ऐ मेरे प्यारे देखो, दोनों में अंतर है। जिसने जगत की कामना किया उसे ना जगत मिला और ना जगदीश मिला तो उसे मृत्यु दंड मिला, और जिसने जगदीश को मांगा ना उससे जगदीश तो पहले मिल ही गया था और युद्ध के बाद में जगत भी मिल गया, जगत भी मिल गया। तो जगत और जगदीश ये दो है। दुर्योधन को श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना प्रदान कर दिया। ऐ कृष्ण, ऐ दुर्योधन मेरी अक्षौहिणी सेना लेकर जा और युद्ध में तत्पर होकर के पांडवों से तू युद्ध कर। अब दुर्योधन जब सेना लेकर चला गया तो भगवान ने अर्जुन को बुलाया और प्यार से बैठाया। बोले अर्जुन फिर तू सोच ले, तूने मुझे मांगकर कोई गलती तो नहीं किया है? अर्जुन ने कन्हैया से क्या कहा, जरा इस पर ध्यान दो। बोले गोविंद मैं आपको मांग करके बुद्धिमानी किया हूं। भगवान ने कहा बुद्धिमानी कैसी? बोले प्रभु मेरे पास धन है और मेरे गांडी धनुष में ताकत भी है,
मैं शस्त्र विद्या भी जानता हूं, मैं शास्त्र विद्या भी जानता हूं, मैं युद्ध करने में अकेला सक्षम हूं, लेकिन हे भगवान सही कहूं तो मेरे पास में मेरे रथ को चलाने वाला कुशल सारथी नहीं है मेरे पास। रुक्मणी ने भगवान को देखा और रुक्मणी ने इशारा किया, चलो प्रभु आप ड्राइवर की नौकरी करो अर्जुन के साथ। क्या है, जाओ भगवान। भगवान को बुरा लग गया रुक्मणी की बातें। भगवान ने पूछा, प्रभु ने पूछा, अर्जुन तू मुझे सारथी क्यों बनाना चाहता है? अर्जुन ने जो कहा वो सुनने के योग्य है मेरे प्यारे, ध्यान देना। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं अपने रथ का लगाम आपको नहीं सौंपता हूं। बोले फिर क्या? बोले हम 5 पांडव हैं और 5 पांडवों के जीवन की जो डोर है ना वो आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। हे प्रभु, जिसके जीवन की डोर गोविंद आपके हाथ में हो वो कभी अनाथ नहीं होता, वो कभी अनाथ नहीं होता। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु मैंने जीवन की डोर आपको सौंप दिया। ए गोविंद तू अब मुझे अनाथ बना दे या शनाथ बना दे, मेरे श्याम ये तेरा काम है। हे श्याम, हे कन्हैया, मैंने आपको मांग करके मैंने बुद्धिमानी किया है, क्योंकि मेरे 5 पांडव जो हैं वो बरकरार जीवित रहेंगे। और एक लाभ मेरा और भी है, मैं बताऊं? भगवान ने कहा बता दो। अर्जुन ने कहा लाभ ये है प्रभु, जब आप रथ चलाएंगे ना तो मेरा रथ उस दिशा में जाएगा ही नहीं जहां पर मेरी मृत्यु होगी, मेरा रथ तो उधर ही जाएगा जिस तरफ मैं निर्भय रहूंगा, जिस तरफ मैं अभय रहूंगा। समझे? और अर्जुन ने कहा प्रभु एक बात और भी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक चतुराई मेरी और भी है। भगवान ने कहा वो चतुराई कौन सी है? बोले प्रभु जिसके जीवन के आगे आप खड़े हो भगवान, वो कभी अनाथ नहीं होता। हे प्रभु जब युद्ध होगा हम बाणों की बौछार करेंगे ना, इधर से उधर से जब बाणों की वर्षा होगी ना, तो जब आप मेरे सामने रहेंगे ना तो मेरे शरीर को एक भी बाण स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए केशव मैं आपको लेने आया हूं, माधव मैं आपको लेने आया हूं। दुर्योधन को श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लिया और अर्जुन को भगवान कृष्ण ने हृदय से लगाया और कहा जा अर्जुन मैं हस्तिनापुर आ रहा हूं। आज मेरे प्यारे आइए हस्तिनापुर की तरफ चलते हैं। मेरे कन्हैया आने वाले हैं, मेरे श्याम आने वाले हैं। पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया गया, भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं। अट्टारियों पे कन्याएं पुष्प को लेकर के वृष्टि करने के लिए खड़ी हैं। वैदिक विद्वान वेद मंत्र बोल रहे हैं, पुरोहित जी शंख की ध्वनि बजा कर रहे हैं, माताएं मंगल गीत गा रही हैं क्योंकि मेरे भगवान आ रहे हैं। और मैं बताऊं भगवान के स्वागत में 3 प्रकार के लोग खड़े हैं और तीनों के अंतर हैं। कौन? एक तो दुर्योधन का परिवार है जो अभिमान से भरा है, जिसके अंदर हम है, मड़ियों से विभूषित, मड़ियों की माला लेकर दुर्योधन खड़ा है। आने दो कन्हैया को, इतनी महंगी माला पहना दूंगा कि कन्हैया अपनी अच्छोहड़ी सेना तो दिया है और इतनी महंगी माला पहनाऊंगा कन्हैया मेरा बन जाएगा। अब बताओ भगवान कभी धन से खुश होते हैं? अच्छा कभी भगवान को पैसा उठाते दान पात्र से आपने देखा? नहीं देखा ना। मैं भगवान को मड़ियों की माला पहनाऊंगा। आहा, एक तरफ दुर्योधन पूरे परिवार खड़े हैं और दूसरे तरफ पांडव के पास धन नहीं है ना, इसलिए कुंती, माद्री, सुभद्रा, उत्तरा, 5 पांडव, पांचाली सब के सब खड़े हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। और सब के हाथ में पुष्प की माला है और इस माला के साथ में एक चीज और भी है, हृदय में भाव है। हाँ, हृदय में भाव है। एक बात मैं कहूं, मंदिर में भगवान नहीं मिलते, गुरुद्वारा में भगवान नहीं मिलते। अगर मन में भाव का अभाव है तो भगवान दुनिया में कहीं नहीं है। अगर मन में भाव का अभाव ना हो, मन भाव से भरा हो, तो भगवान सर्वत्र है, व्यापक है, कण कण में है, रज रज में है। एक तरफ दुर्योधन का परिवार, एक तरफ पांडव बैठ खड़े हैं
और उसी भीड़ में भक्त विदुर और विदुरानी भी खड़ी है। आहा, क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण का रथ प्रवेश किया हस्तिनापुर में, और जब हस्तिनापुर में रथ प्रवेश किया मेरे प्यारे, सब भगवान का स्वागत करते हैं, सब भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात कहें, जब भगवान का रथ प्रवेश किया हस्तिनापुर में, भगवान के नाम की जय जयकार होने लगी, सब एड़ियां उठा के भगवान को देखने लगे। लेकिन भगवान न जाने किसको खोजते हैं। भगवान की दोनों आंखें हैं, उस पूरे भीड़ में किसी को खोज रही हैं। दुर्योधन विदुरानी ने विदुर से पूछा, ऐ मेरे प्राण वल्लभ, ऐ मेरे प्राण प्रियतम, ऐ मेरे वल्लभ, ऐ मेरे प्राण प्रियतम, ये कन्हैया किसको खोज रहा है? विदुर ने कहा, चुप कर विदुरानी, इस भीड़ में कन्हैया मुझे खोज रहा है। अच्छा, विदुर जानते थे कि विदुर भगवान मुझे खोज रहे हैं, पर विदुरानी की आंखों से झरझर झरझर आंसू निकल पड़ी। विदुर ने कहा, बावरी तू रो क्यों रही है? विदुरानी ने कहा, काहे झूठ बोलते हैं आप? कहाँ वो द्वारिकाधीश, कहाँ हम कुटियों में रहने वाले, वो मुझे क्यों खोजेंगे? भक्त विदुर ने कहा, विदुरानी यही तो तुझ में कमी है। भगवान तो उन्हीं के घरों पे जाता है जिनके घर कुटी होते हैं। भगवान जब जब गए हैं तो कुटियों में गए हैं, किसी के महलों में नहीं गए हैं। रामावतार में ले लो तो भगवान केवट के घर जाते हैं, उसकी कुटी ही थी। भगवान भरद्वाज के घर जाते हैं, कुटी ही था। अत्रे के घर जाते हैं, कुटी ही था। भगवान वाल्मीकि के घर जाते हैं, कुटी ही था। भगवान आगे बढ़ते हैं तो सेवरी के घर जाते हैं, कुटी ही है। भगवान सुग्रीव के घर जाते हैं, सुग्रीव के पास घर और कुटी कुछ भी नहीं है, खुले आसमान में रहता है। किसी ने कहा, भगवान कहाँ जाते हो? बोले, मुझे महलों से ज्यादा तो कुटिया ही पसंद है। विदुर कहते हैं, विदुरानी कन्हैया तो मुझे देख रहा है, मुझे खोज रहा है। विदुरानी कहा, नहीं नहीं प्रभु। इतने में भगवान की निगाहें मिल गईं विदुर से, और जब विदुर से निगाहें मिली, ओहो क्या बात, कि लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना। ऐ मेरे प्यारे, जो दुनिया वालों से निगाहें मिलाता है ना, जो दुनिया वालों से नैन लड़ाता है वो बर्बाद होता है, और जो मेरे कन्हैया से नैन लड़ाता है वो दुनिया में आबाद होता है। आइए, लड़े हैं तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना, आओ बनवारी, लड़े हैं तो से नैना, आओ बनवारी, लड़े हैं तो से। तालियों की सेवा करते हैं सभी लोग। लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना, आओ बनवारी, लड़े हैं तो से नैना, आओ गिरधारी, लड़े हैं तो से नैना। क्या बात है। प्यारे, ये भगवान के नाम का भजन है। एक तो धाम, दूसरे में मंदिर, तीसरे में ठाकुर का दरबार, और चौथे में भागवत का कथा, और पांचवे में भजन। और फिर भी आप लोग भजन में, कीर्तन में ताली नहीं बजाते हैं।
किसी शायर का कहना है कि कभी खुशी और कभी गम, कभी खुशी और कभी गम, ये तो सबको हुआ करता है। कभी खुशी और कभी गम, ये तो सबको हुआ करता है। पर मेरे बांके बिहारी के भजन में तालियां वही बजाते हैं कौन, जिनके हाथों में दम हुआ करता है। देखना है किन किन के हाथों में दम है प्यारे। और मस्ती में लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना, आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी लड़ी हैं तो से नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, आहो बनवारी लड़ी है तो से नैना, आहो बनवारी लड़ी है तो से नैना। प्यारे, इसके बाद जो मैं कड़ी गाने जा रहा हूं, अगली जो पंक्ति है इसको एक बार सुनिए और दूसरी बार सभी लोग गाइए, क्योंकि ये जो पंक्ति है ना, ये हर जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है और इसको हृदय से गाने की चेष्टा करिए। मुझको बना लो अपनी बस